नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 17 मार्च 2023। दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, मेडिकल क्लेम के लिए अस्पतालों में भर्ती होना जरूरी नहीं, बीमा कंपनी को लगा है झटका। उपभोक्ता फोरम ने कहा है कि मरीज का इलाज अस्पताल में हो या घर पर हो, यह फैसला केवल डॉक्टर ही यहां पर पेशेंट की स्थिति के आधार पर कर सकता है। वह इंश्योरेंस कंपनी ये फैसला नहीं कर सकती है। वही नई टेक्नोलॉजी से बिना अस्पताल में दाखिल हुए भी इलाज संभव है। ऐसे में इस आधार पर क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता है। दरअसल वडोदरा उपभोक्ता फोरम ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पर एक बड़ा आदेश यहाँ पर दिया है। फोरम ने कहा है कि एक व्यक्ति मेडिकल बीमा का दावा कर सकता है भले उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया हो या 24 घंटों से कम समय के लिए भर्ती कराया गया हो। वो हमने कहा है कि नई टेक्नोलॉजी आने के तहत कभी कभी रोगियों का इलाज कम समय में या फिर अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही किया जाता है। इसलिए बीमा कंपनियां ये कहकर दावा खारिज नहीं कर सकती है कि व्यक्ति 24 घंटे तक अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ था। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को महंगाई से मिलेगी राहत। एफसीआई के इस कदम से 8 रुपए तक सस्ता हुआ है गेहूं। आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए फैसले का असर जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। इससे जो गेहूं की कीमतें उसमें गिरावट आई है। कहा जा रहा है कि खुदरा बाजार में गेहूं की कीमत कम हो गई है। दरअसल जनवरी महीने में अचानक गेहूं और आटे की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। इससे खाने पीने की चीजें महंगी हुई थी। ऐसे में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एफसीआई, उसने ई नीलामी के माध्यम से खुद बाजार में गेहूं बेचने का फैसला यहाँ पर किया था। वही जानकारी के मुताबिक एफसीआई ने अभी तक कुल 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है बेचा है। वहीं से रिटेल बाजार में गेहूं के दामों में 6 से 8 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। खास बात यह है कि इस बात की पुष्टि जो है खुद यहाँ पर रोलर मिल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर की। उन्होंने कहा है कि एफसीआई द्वारा गेहूं जो है उसको बेचने के बाद आटे की कीमत में गिरावट आई है। इससे आटा जो है 32 से 35 रुपए किलो हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है बड़ी राहत। $70 प्रति बैरल से नीचे पिछला है कच्चा तेल। आने वाले दिनों में आपको महंगे पेट्रोल डीजल के दामों से राहत मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बड़ी गिरावट आई है। दरअसल कच्चे तेल के दाम जो है 15 महीनों के निचले स्तर पर आ गए हैं, यानी $75 प्रति बैरल से नीचे जा पिछला है। जो ब्रेंट क्रूड है उसके दाम $74 प्रति बैरल से भी नीचे जा चुके हैं। तो वही यहाँ पर WTI जो क्रूड है उसके दाम भी $70 प्रति बैरल से नीचे यानी $67 प्रति बैरल जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बड़ी गिरावट आई है। तो इंडियन बास्केट क्रूड के दाम भी जो है वो अभी $79 प्रति बैरल से नीचे पिछला है। वही इन सब के बीच यहाँ पर अब भारत में पेट्रोल डीजल जो है वो सस्ता होने की बात कही जा रही है। दरअसल कच्चे तेल के दाम में गिरावट से आयात सस्ता होगा, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के समेत दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके दामों में गिरावट के आसार है। वही IISFL के सिक्योरिटीज की जो वाइस प्रेसिडेंट है अनुज गुप्ता, उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल के दाम 15 महीनों के नीचे से लेवल यानी $73 प्रति बैरल पर आ गए हैं। हमें लगता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की संभावना इसमें यहाँ पर बनती है। इससे महंगाई पर भी लगाम लगाने में जो मदद है वो मिलेगी। ये बात उनकी ओर से यहाँ पर कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है आधार कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किया है नया आदेश। अगर 10 साल पुराना है अगर आपका आधार कार्ड तो फटाफट निपटा ले काम, वरना होगी मुश्किल। आज के टाइम में भारत में आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज है। आधार कार्ड के जरिए कई सारे काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। वही कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से यहाँ पर नया आदेश जारी हुआ। दरअसल सरकार की ओर से कहा गया है कि जो आपका आधार कार्ड है अगर 10 साल पुराना है तो आपको तुरंत से अपडेट कराना होगा। वही सरकार की ओर से आधार कार्ड को लेकर नया आदेश दिया गया। इससे लोगों को फायदा भी मिलने वाला है। दरअसल बात यह हो कि भारत में लाखों लोग जो है लाभान्वित करने के उद्देश्य से जन केंद्रित कदम में भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण जो है उदय, हम उसको क्या कहते हैं, उदय ने आधार पोर्टल पर दस्तावेजों के वितरण को अपडेट कराने के लिए निवासियों के लिए 50 रुपये का जो शुल्क है उसे माफ करने का निर्णय लिया। यानी कि कोई भी आधार कार्ड को अगर अपडेट करता पहले था तो उसको 50 रुपये का शुल्क जो है वो देना पड़ता था, लेकिन उदय ने उस 50 रुपये को अब माफ कर दिया है। वही इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने मुफ्त सेवा जो है शुरू की है। इस योजना के तहत 15 मार्च से 14 जून 2023 तक आप फ्री में जो अपना आधार है उसे अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि नई सुविधा जो केवल है एम आधार पोर्टल के जरिए माध्यम से परिवर्तन करने वाले ग्राहकों के लिए ही है। अगर आप स्वयं एम आधार पोर्टल से अपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी यहाँ पर
बदलाव करते हैं तो उसके लिए आपको ये यहाँ पर फ्री सुविधा रहेगी, जबकि आधार केंद्रों पर भौतिक रूप से अपडेट के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क तो भुगतान करना होगा। अगर आप खुद से करते हैं एम आधार ऐप के जरिए तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, यानी आप फ्री में अपने मोबाइल से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए खुशखबरी देखिए। रिलायंस जियो ग्राहक के हो गई है मौज। अब इन 34 नए शहरों में 5G सर्विस हुई है शुरू। देश में 5G सर्विस शुरू अब जो है लगभग सभी शहरों में, यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में हो चुकी है। इसका यहाँ पर एयरटेल के बाद जियो भी यहाँ पर कंपनी, जो दोनों कंपनियां जो है अपने 5G नेटवर्क को फैलाना शुरू कर दिया है। यानी लॉन्चिंग के बाद उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। इस कड़ी में टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 और शहरों को अपने ट्रू 5G नेटवर्क में शामिल कर दिया है। दरअसल कंपनी ने अपने यहाँ पर बयान में यहाँ पर बुधवार को बताया कि नए जुड़ने वाले शहरों की सूची में आंध्र प्रदेश के कई शहर है। इसके अलावा हरियाणा के भिवानी और जींद, कैथल, रेवाड़ी और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, कांगड़ा और जम्मू कश्मीर के बारामूला, कठुआ, कटरा और सुपूर और इसके अलावा कर्नाटक के हेवरी और केरल के और मेघालय के कुछ शहर इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर 34 शहरों को अब ये जो 5G सर्विस जो है वो रोल आउट यहाँ पर की गई, यानी 34 नए शहरों को 5G में यहाँ पर जोड़ा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कोरोना को लेकर। मुंबई में फिर डरा रहा है कोरोना। एक दिन में डबल हो चुके हैं मामले। कोरोना का कहर जो है अभी भारत में एक बार फिर बढ़ सकता है। दरअसल बात यूँ है कि देश भर में बढ़ रहे फ्लू यानी H2N3 के मामलों के बीच कोरोना वायरस के केस भी एक बार फिर देश में बढ़ने लगे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कल जो है कोरोना वायरस के 36 केस सामने आए हैं, जो कि पिछले कई दिनों की तुलना में दुगने थे। वह इसमें 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जबकि बाकी लोगों को यहाँ पर लक्षण न होने की वजह से घरों में यहाँ पर क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी की भी यहाँ पर मौत की खबर नहीं है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 18 नए केस शामिल हुए थे, यानी नए केस जो है वो आए थे। वही कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 के रूप में भारत में कोरोना फिर से लौटा है। अब तक 754 नए केस मिल चुके हैं। दरअसल बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कोविड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कंट्रोवेस के अनुसार यहाँ पर भारत में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। XBB 1.16 के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत के बाद इस स्वरूप के मामलों में ज़्यादा यहाँ पर अमेरिका और सिंगापुर में इसके मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं देश के कई राज्य कर्नाटक, गुजरात में भी कोविड के नए स्वरूप के संक्रमण दर में वृद्धि देखने को मिली है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। वह लोगों के यहाँ पर तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक मामले यहाँ पर सामने आए हैं। 2 दिनों में यहाँ पर 100 से ज़्यादा मामले आए, यानी एक बार फिर से यहाँ पर देश में कोरोना का जो माहौल है वो फिर से बन रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को बांटेगी टैबलेट और स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश में युवाओं को टेक्नोलॉजी के रूप में सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने के लिए इस वर्ष स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है बजट में। वहीं नए अधिवक्ताओं को शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताबें लेने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना भी करने की घोषणा की गई। अगले 5 वर्षों में सरकार 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को यानी छात्र छात्राओं को देंगे। वहीं अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया गया है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं 5 वर्ष में हर जिले में कम से कम 1 और कुल 100 यहाँ पर इंक्लोबेटरी और 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसका 50% लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बैंकिंग से जुड़ी। कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट महंगा किया है कर्ज। अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में खाता रखते हैं तो आपके लिए, अगर यहाँ पर खाता रखते हैं और आपने अगर यहाँ पर लोन वगैरह ले रखा है तो आपके लिए पूरी खबर। दरअसल अगर आप भी यहाँ पर लोन लेने के बारे में सोच भी रहे तो आपके लिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से जो ताज़ा जो ब्याज दर है उसके बारे में आपको जान लेना है। दरअसल बात यूँ है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी लोन की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। फंड और आधार लोन की दरों में संशोधन दर जो है वो 16 तारीख से प्रभावी हो गई। कर्ज देने वाले निजी बैंक ने रातों रात MCLR रेट को बढ़ाकर 8.25% यहाँ पर कर दिया है। वही 1 महीने के लिए रेट बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया है। वही 3 महीनों की अवधि के लिए जो MCLR है वो है 8.65% कर दी गई है। यानी अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक से लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा EMI जो है वो देनी पड़ेगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब सरकार का 1 साल हुआ है पूरा। 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है बड़ा ऐलान। पंजाब के लोगों के लिए पंजाब सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपनी कई उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और वादा भी किया कि वे राज्य के विकास की गति को तेज करेंगे और ताकि जो रंगला पंजाब जो है वो यहाँ पर बन सके। दरअसल उन्होंने कहा है कि सरकार प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और मोहल्ला क्लिनिक खोलने जैसी गारंटी को पूरा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि आकांक्षाओं और बड़ी उम्मीदों के साथ चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। पंजाबियों ने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी को भारी जनादेश देकर इतिहास रचा था। वहीं सीएम ने यहाँ पर किसानों को फोकस करने की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है, कृषि का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार ने मूंग की फसल पर MSP देने के साथ ही चावल की सीधी बुआई को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ यहाँ पर सरकार की ओर से दिया। वहीं गन्ने पर यहाँ पर 392 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान भी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आने वाले दिनों में और भी जो मोहल्ला क्लिनिक है वो खोले जाए हैं और भी यहाँ पर भी खोले जाएंगे और अभी तक 500 खुल चुके हैं। इस तरह के यहाँ पर उन्होंने 1 साल पूरे होने पर कुछ